वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेखक श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित कहानी संसार पुस्तक है। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेखक श्री जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो, मुझसे बहुत सारी बातें पूछती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी और मैं इलाहाबाद और अब हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए अब मैंने सोचा है क्यों ना तुम्हें इस दुनिया की और छोटे बड़े देशों की कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन इंग्लैंड एक छोटा सा टापू और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा। अगर तुम्हें दुनिया का हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों की जातियों का ध्यान रखना होगा, केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे आशा है कि थोड़ी सी बातों को तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है। बड़ी होकर तुम दुनिया का हाल किताबों में पढ़ोगी और उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। तुम्हें मालूम होगा कि यह दुनिया लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था, सिर्फ जानवर थे। पर आज उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने लिखा है कि एक समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और पुराने जमाने में जब इंसान ही नहीं हुआ करते थे तो उस समय किताबें कौन लिखता। तो हम पुरानी दुनिया को कैसे जान सकते हैं? पर फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम पुरानी दुनिया को जान सकते हैं। जिस तरह उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए अक्षर सीखने पड़ते हैं, उसी तरह प्रकृति की कहानी, उसके पत्थर चट्टान को जानने के लिए तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। अगर तुम किसी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े कर डालो तो उसका हर एक टुकड़ा खुरदरा या नुकीला होगा। एक चट्टान का टुकड़ा था, शायद वह पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया और फिर पहाड़ी नालों ने दरिया में पहुंचा दिया और फिर दरिया से बड़ी दरिया में गया। उसके किनारे घिस गए, चिकना चमकदार हो गया और कंकर बन गया। दरिया ने तो छोड़ दिया पर तुम पा गई। अगर दरिया आगे ले जाता तो अंत में बालू बन जाता और समुद्र में मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता और जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारी तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। ये था पाठ का सारांश। अब हम जल्दी से MCQs सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, नेहरू जी ने यह पत्र किसको लिखा था? भारत के बच्चों को या पुत्री इंदिरा गांधी को या अध्यापक को या धार्मिक नेताओं को? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस बी, पुत्री इंदिरा गांधी को। अगला प्रश्न, पाठ से ज्ञात होता है कि हिंदुस्तान एक बड़ा भूभाग है जबकि इंग्लैंड एकमात्र छोटा सा भूभाग या प्रायद्वीप या टापू या फिर पठार। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन जी हाँ, सी, टापू। अगला प्रश्न, गोल चमकीला रोड़ा किसका हिस्सा था? दरिया का, चट्टान का, पर्वत का या फिर बालू का? इसका उत्तर आएगा दरिया का, नहीं, ऑप्शन बी, चट्टान का। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी के बचपन का क्या नाम था? इंदिरा, इंदु इंदिरा या इंदिरा प्रियदर्शिनी या फिर कोई भी नहीं? इसका उत्तर आएगा इंदु इंदिरा, नहीं, ऑप्शन सी, इंदिरा प्रियदर्शिनी। अगला प्रश्न, नेहरू जी ने संसार को क्या कहा है? संग्रहालय, रंगमंच, पुस्तक या कोई भी नहीं? इसका उत्तर आएगा यस, पुस्तक। अगला प्रश्न, लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये धरती कैसी थी? बेहद गर्म या बेहद ठंडा या आग का गोला या कोई भी नहीं? लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये धरती कैसी थी? बेहद गर्म। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संसार पुस्तक है, पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, विनय महाजन या पंडित जवाहरलाल नेहरू या कृष्णा सोबती? इसका उत्तर आएगा यस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, गोल चमकीले रोड़े को दरिया अगर आगे ले जाता तो क्या होता? नदी बन जाता या बालू बन जाता या दरिया को रोक देता या कोई भी नहीं? इसका उत्तर आएगा यस, दरिया को रोक देता, नहीं, आगे जाकर वो बालू बन जाता, ऑप्शन बी। अब लास्ट प्रश्न आपके लिए, दरिया का अर्थ है सागर, झील, तालाब या नदी? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये था आज का NCERT क्लास 6 हिंदी का पाठ 12। अब तक हमने क्लास 6 हिंदी की 11 चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड कर दी हैं जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी और इसी तरह से NCERT क्लास 6 साइंस और ज्योग्राफी की वीडियोस भी अपलोड कर दी गई हैं। इस चैनल से किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आपने उस चैप्टर का नाम लिखना
लिखना है, साथ में आप लिखोगे कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस तरह से आप किसी भी चैप्टर को सर्च कर सकते हो। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।